हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। जी, आपका सुबहात के इजाले पर सुन रहा था। जी। कुछ चीज़ों के क्लियरफाइड कर रहे थे आप। अच्छा। जी, ज़रा उस सिलसिले में चंद चीज़ें ज़रा सा मुझको पूछना है आपसे। जी जी बोलिए वो ना। हाँ, वज़ाहत फरमा दें तो बेहतर होगा। नहीं नहीं, मैं क्या फरमाऊँ, अब मुझे क्या पता है आपको क्या पूछना है, आपके जहन में क्या शुबहात है जिसका मैं इजाला तो कर सकूं। हाँ, तो जो जो शुबहात है उसी पे ज़रा पूछ रहा हूँ। जी। जी, आपने फरमाया कि हजरत साहब साहब के बारे में इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बयानात इनके इनके बयानात के सिलसिले में उठा पटक कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। इस बात को। तो भाई, फर्क तो पड़ना चाहिए। अगर बयानात गलत है किसी के, मेरे आपके, किसी को अगर कोई कह रहा है तो फर्क पड़ना चाहिए। जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के कुछ मामले गलत थे, उनको बताया गया, फर्क पड़ा, तौबा किया। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी के कुछ बयानात ऐसे थे, बाद में उनको बताया गया, उन्होंने इसे रुजू किया। और जी। पाकिस्तान के गुलकार नासिर जमशेद ने कुछ बात ऐसी कही थी जो शरीयत के खिलाफ थी, उनको बताया गया, उन्होंने तो रुजू किया। जी। तारिक जमील साहब के कुछ मामलात ऐसे थे, उनको बताया गया तो रुजू किया। फर्क अगर नहीं पड़ा है तो ये जो सलमान रशदी हैं, इनको कहा गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शकील बिन हनीफ है, इनको कहा जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये कहना है कि हजरत को कुछ कहते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहाँ तक सही है? ये सारे सवालात आप जो है ना निज़ामुद्दीन का सफ़र करो और हजरत नहीं, जी से ही सफर नहीं, बिलमुशाफ़ा आपने पूछो ना आपने आप। कहा, आपने कहा था। और दूसरा सवाल ये है, आपने ये कहा था हजरत का मकाम कुतुब और अब्दाल जैसा है। उनकी बात को ये लोग क्या नर्सरी के लोग समझेंगे? जी। तो क्या देवबंद भी हजरत की बात को नहीं समझ रहा है? ये सवालात आपने उन्हीं लोगों से पूछे तो ज़्यादा मैं बेहतर है। नहीं, राहत आपने किया है तो मैं उनसे क्यों पूछूं? हाँ। नहीं, मैं अपनी नज़र से देखूंगा ना, अब हर एक का नहीं, नज़रिया अलग होता है, अब आप किस नज़रिए से नहीं, देखते हैं मुझे क्या लेना देना है उससे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या इनकी बात देवबंद, सहारनपुर और मदरसा शाही जो बड़े बड़े मदारिस हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी, इलियास घुम्मन साहब भी नहीं समझते ये कि उन्हीं तिफल से मकतद? पूछो जाके, आप उन्हीं लोगों ये से सवाल करो, आप मुझे उन नहीं लोगों से पूछना नहीं, चाहिए वो आपने। ले आपने कहा है कि तिफल मकतद है, क्या समझें इनके बयानात को? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये लोग देवबंद और सहारनपुर और शाही और मुफ्ती तकी उस्मानी, इलियास घुम्मन साहब, ये भी तिफल मकतब नहीं समझते? ये उनसे पूछिए, आप उनसे सवाल किससे कीजिए जिनसे आपको पूछना चाहिए, आप मुझसे नहीं, पूछेंगे। मैं मैं क्या आपसे जवाब इसलिए, दूंगा आपको। अब आपने आपको कहा जिनके है बारे में इश्काल है, जिनसे आपको इजाला नहीं, चाहिए, तो आपने जिनके बारे देवबंद में का सफ़र इश्काल करना आपने, चाहिए, आपने मौलवी नहीं इलियास नहीं घुम्मन से नहीं मिलना नहीं, चाहिए, अरे आपने भाई, मुफ्ती आप तकी उस्मान से मुलाकात कहा करके कहा वजाहत तलब करनी कहा चाहिए। कहा कहा आपने है? मैं पूछ रहा हूँ, ये लोग तिफल मकतब है, इनके बयानात को नहीं समझते? मैं वही कहूँगा जो मेरा अपना नज़रिया है, मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ। तो आप आपका मुझसे नजरिया, मेरे अगर मुतालिक पूछिए। आप ही के मतलब पूछ रहा हूँ मैं आप ही के मतलब पूछ रहा हूँ। आपने ये बात तो कही है कि ये लोग तिफल मकतब हैं, हजरत के मकाम बड़ा ऊंचा है, नहीं समझते ये लोग? मैंने जो मेरा नज़रिया है वो उसके अंदर बताया हूँ। आपको जिनके बारे में लग रहा है आप उनसे जाकर मुलाकात कीजिए और उनसे दरियाफ्त कीजिए। अरे भाई, उनसे क्यों दरियाफ्त करूं? आपने तो यही नहीं, कहा है कि उनसे इनके कहो ना, बयान तो मैं तो क्योंकि कहूँगा ही ना, क्योंकि मेरी नज़र में तो है ही वो उस मकाम और भाई मर्तबे पर मैं तो उनको कुतुब समझता हूँ। हाँ, आप कुतुब तो मैं समझे हो। उनको कुतुब समझता हूँ ना, मेरे नज़दीक तो इस वक्त पूरे आलम में हाँ, उनसे बड़ा बरगुज़ीदा कोई भी नहीं ठीक है। वो ठीक है, मेरा अपना अच्छी बात, नज़रिया है। ये अच्छी बात है।
हाँ तो तो हर एक का वो नजरिया होता है। आप अब एक काम अच्छी बात, कीजिए, नहीं नहीं नहीं, आप अभी बड़े आप क्या कीजिए, आप बड़े काबिल आदमी, आप बड़े आपको काबिल आदमी जिनसे जो हैं। पूछना है ना, आप आप उनसे हाँ, रब्त कीजिए, उनसे ठीक पूछिए। ठीक हर एक का मैं गुत्ता बता ठेका मैंने नहीं लेकर रखा हूँ कि ठीक आप ठीक हर एक के अ- बारे में मुझे सवाल करेंगे, मुझे नहीं आप पूछेंगे। तो नहीं आपका पहले आप तो जो मेरे से पूछना, मेरे से सवाल करना ही नहीं ये सही गलत है है। आपका। क्योंकि आपने आपको कुतुब कोई मना हक ही नहीं है आ, आप मेरे से सवाल करें बोल के। इसके लिए जिससे मुताल्लिक है आप उन्हीं से कुतुब सवाल माना कीजिए। है। सुनिए, जी कुतुब अस्सलाम माना है। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फ़ोन किए थे आपने? जी हजरत, फोन हाँ कर रहा था बोलिए। वो हजरत, आपकी बात हकीम टांडा से हुई। अब मुझे दिन में से कई लोग फ़ोन करते रहते, बोलो ना। वो ऑडियो बना बना के व्हाट्सएप पे शाये कर रहे, मेरे पास भी भेज रहे हजरत। हाँ वो मुझे भी और कुछ लोगों ने भेजे हैं। उससे फ़ायदा क्या है? उसके अंदर कुछ है ऐसी बात आपको लगती है? नहीं, वही तो हजरत तहकीक कर रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है वो। ये कैसे है? ये हासिदीन है ये। जी ये लोग, ये उस कैटेगरी के लोग हैं कि अगर हजरत जी मौलाना साद साहब की तायद में और हमने कोई वजाहत की है या किसी बात का खुलासा की है, तो ये लोग वो भी नहीं चाहते जी कि कोई वजाहत करे या कोई उनकी तायद करे या कोई सफाई पेश करे या कोई शुबहात का इजाला करे। जी ये चाहते हैं कि जो गलत फहमियाँ समाज में और मार्केट में और बाज़ार में निज़ामुद्दीन के बारे में और हजरत जी मौलाना साद साहब के बारे में चलाई जा रही है, वो जी जूँ के तू चलना चाहिए। कौम ने गुमराह होना चाहिए निज़ामुद्दीन और हजरत जी मौलाना साद साहब के बारे में। जी। और रात को भी भेजा था उन्हें, आपकी जो रिकॉर्डिंग करके बात की मेरे पास भेजी, फिर उसके बाद अपनी वीडियो बना के चला रहा है। वो जो उससे बात चलाने देखिए दो, हजरत। इनके पास में दूसरा कोई कोई सामान नहीं है, इनके पास और कोई दलील नहीं है। ये सिर्फ यही कर सकते हैं, इनके जी गुमराह होने की, इनके राहे क्या कहेंगे, गुमराही के रास्ते पर चलने की यही सबसे बड़ी दलील है कि इनके जी पास में जो है, जब क्या कहेंगे, हक की कोई दलील नहीं है, तो इस तरीके से हक परस्तों को फ़ोन करो, उनकी रिकॉर्डिंग बाजार के अंदर चलाओ। उसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास में। ये गुमराह फ़िरका है, गुमराह। जी जी बिल्कुल। और हाँ, हजरत आपका जिन्होंने जिन्होंने 100 साला जो तहरीक है उसके अंदर एक दरार पैदा की है। 100 साला तहरीक पूरे आलम के अंदर चप्पे चप्पे में जो चल रही थी, अपने मफाद, अपने अगराज, जी अपने मकासिद, अपने बड़ेपन के लिए, कि इनको बड़ापन नहीं मिल रहा था, इनके मफादात पूरे नहीं हो रहे थे, इनकी अगराज पूरी नहीं हो रही थी। चौधरीपन चाहिए था इनको, चौधरीपन, हम्म। चौधरी बनने का था इनको भी। हमको भी हिस्सेदारी दो चौधरी पने में। तो जब इनको चौधरी पन की हिस्सेदारी नहीं मिली, तो इन्होंने बिला वजह के गलत सलत इस तरीके से, ये सब तो मौलाना बेकार की बातें हैं। ये जो है ना, हजरत जी ने बयान में ये बोले, तफसीर में वो बोले, ऐसा किए वैसा किए, ये सब बहाने हैं, बहाने। हकीकत तो इनके नफ्स का मसला है। इनके इनको बड़ा बनने का था, वो बड़ा जी बनने के लिए नहीं मिला। इसके लिए निज़ामुद्दीन से बगावत करके अपना टोला, अपना झुंड अलग लेके ये लोग जो है उम्मत में इस तरीके से फितने और इंतशार पैदा कर रहे हैं। उसके अलावा अब इनके पास और कुछ है नहीं। बिल्कुल हजरत। वो जो क्लिप थी हजरत महासा साहब की, शॉर्ट क्लिप बना करके इन्होंने डाला गया, उस पर आपने उस पर सबक दिया था। तो हकीम टांडवी से मैंने रात को बात की, हकीम टांडवी कह रहे कि हजरत कह रहे कि वो डालना हराम। मैंने हजरत क्लिप तो सही से सुनी, हजरत ने कहा कि उलमा के पास जाए। वो कहने लगे वो ऐसा नहीं कहा। मैंने उनको क्लिप भेजने के बाद अब सुबह यूं कह रहे हैं कि हजरत जी फिर कौन से उलमा के पास जाए। औरंगाबाद में हजरत जी यूं कह रहे हैं, मैं भाई बात को ना काटे, आप जो बात है उसको तस्लीम कर लीजिए। हजरत ने उलमा के पास जाने को कहा है, तो आप उलमा से जाके पूछे जो जिस पे आपको एतमाद है। तो उसकी भी काट करने लगे। हजरत जी ने यूं कहा है कि जो साल लगे, जिनका वक्त नहीं लगा, उनसे कोई मसला ना पूछे। बेहुदा की बातें कर रहे हैं हकीम टांडवी हजरत। कैसा है ये लोग जो है ना, ये लोग, ये उम्मत में, उम्मत के अंदर झूठ जी बोलकर, तोहमत लगाकर, बोहतान बांधकर, अब इससे बढ़कर बोहतान क्या होगा। हजरत जी का वो क्लिप सुनो आप, उसमें कहीं पर भी इस मसले के बारे में बात नहीं की गई है, वोट डालने और नहीं डालने के बारे में कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि वोट डालने के बाद जो हाथ पर सियाही लगती है उससे वजू होता भी है या नहीं होता है, मैं तो उसके बारे में फिक्रमंद हूँ, ये जुमला है उसके अंदर। उसको तोड़ मरोड़ के मार्केट में मुझे बताओ ना, सुनो उसको 50 बार सुनो, उसमें कहाँ नहीं, वोट के बारे में कुछ कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल हजरत। उससे पहले तो हजरत जी ने कहा कि उलमा के पास जाके तहकीक करो, जो
وہ ڈالنے کے بعد سیاہی لگتی ہے، اس پہ وضو ہوتا ہے، علماء سے جا کے حضرت نے اس سے پہلے لفظ علماء کے پاس جاؤ یہ کہا ہے، میرے پاس آڈیو ہے حضرت اس کی. حضرت جی ہر معاملے میں ہر مسئلے میں ایسا ہی کہتے ہیں، مگر چونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا، ان کے پاس میں ابھی کچھ بچا نہیں ہے سوائے تہمتوں کے، بہتان کے، انتشار پھیلانے کے، لوگوں کو زبردستی کا کھجانے کے، لوگوں کو زبردستی چھیڑنے کے. کیا ضرورت تھی مجھے فون کر کے اس کی ریکارڈنگ کرنے کا اور اس طریقے سے چلانے کا؟ کیونکہ میں تو بھائی نظام الدین، میں حضرت جی مولانا سعد صاحب تو ابھی ہے، ہم تو اس وقت سے لگے ہوئے ہیں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے ساتھ. ہمارے تو 2 مہینے بھی نظام الدین میں خدمت میں لگے. ہم نے تو مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خدمت کی ہوئی ہے. بے شک. ہم ان لوگوں میں سے ہے. تو جی ایسے جی 50 فتنے اور ٹولے تیار ہونے دو، ہمارے اوپر تو رتی برابر اثر پڑنے والا نہیں ہے. تو نظام الدین ہمارے لیے ایسا ہے، ہمارے لیے یعنی ہمارا جو ہے وہ ماوا ہے، مرجع ہے ہمارے لیے. اس پہ حق ہے کوئی بالکل. انگلی اٹھائیں گا یا اس کے بارے میں غلط سلط بولیں گا، ہم تو وضاحت کریں گے. بالکل حق کر دیا حضرت، بہت ہم تو اچھا سبق بالکل دیا تھا آپ امت نے کی جو حضرت. ہے ذہن سازی کریں گے. وہ تو ہمارا کام ہے نا، کیونکہ مرکز سے ایک تعلق ہے ہمارا. بالکل صاحب. تو پھر ان کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ جی 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 بھائی ہمارا ہم موقع تو ہے، ہمارا ہم کام حضرت کو. کر رہے ہیں نا بھائی. تم کو اگر بالکل. تمہاری بات صحیح لگتی ہے تم اس میں اور ہمارے جیسا ایک کلپ بناؤ چلاؤ، ہم کو فون لگا کے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور حضرت سب سے بڑی خیانت یہ کر رہے ہیں، اس آڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کا نمبر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ مولانا اکبر ہاشمین سے سوال کر رہا ہوں، بھاگ رہے ہیں، ایسا کچھ کر کے انہوں نے چلا رہے، فتنہ پھیلا رہے آپ کے وہ نام سے. چلانے دو، مسئلہ نہیں. میرا نمبر آلریڈی پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. میرا نمبر میرے ہر یوٹیوب بیان کے ساتھ میں ہے. مجھے دن میں سے آلریڈی کم سے کم 10-12 فون تو ایسے بھی آ ہی جاتے ہیں. جی میں نے ان کو وضاحت کر دی، جو جنہوں نے اس کلپ کو ڈالا تھا وہ بھائی وسیم بنگلور کے تھے، انہوں نے بھی اس سے معذرت کر لی، انہوں نے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا. مگر یہ لوگ پھر بھی نہیں آواز آ رہے، انہوں نے دھوکے میں اس کو چلا دیا غلطی سے. تو ان سے بات ہوئی وسیم بھائی سے، بنگلور والے سے، کہنے لگے بھائی میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، شرمندہ ہوں، میں نے غلط کلپ چلا دی ہے. تو پھر بھی لوگ یہ نہیں مان رہے. دیکھو یہ ہوتی ہے نیک خصلت، کہ کچھ اپنے سے سہو ہو جاوے، غلطی ہو جاوے، آدمی فوراً قبول کرے، معافی مانگے. جی 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 نہیں جی اپنا سالا اپنے نفس کے لیے، اپنے بڑے پن کے لیے، اپنے کو جو ہے نہیں مل رہا ہے، بس یہ جو بھی ہے نا، اللہ بس ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو. ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت عطا فرمائیں، اور ان آمین. کے ذہن و دماغ کے اندر جو شیطان نے خرافات بھر دی ہوئی ہے، اتنی بڑی عالمی تحریک کے اندر اس طریقے سے انتشار پیدا جو ہوا ہے، اللہ بس دعا کرو ان کو ہدایت عطا فرمائے. اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے حضرت، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین 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 آمین. کے چلو ساتھ ٹھیک ہے، چلنے والا رکھوں بس ابھی مولوی برکت. صاحب ایک کام ہے مجھے. جی حضرت بالکل حضرت، جی السلام السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.